कांग्रेस सीडब्ल्यूसी की 2 दिवसीय बैठक से पहले मचा बवाल। सीडब्ल्यूसी में किन मुद्दों पर होगा मंथन? 2027 चुनाव पर कांग्रेस का महामंथन। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। कांग्रेस एक बार फिर से केंद्र सरकार को घेरने की रणनीति बनाने में जुट गई है और इसी के मद्देनजर नई दिल्ली में 2 दिन की कांग्रेस कार्य समिति की बैठक है। बैठक बस कुछ ही देर में शुरू होने वाली। इसमें देश की मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर चर्चा के साथ छात्रों और राम मंदिर चंदे की चोरी के मुद्दे पर सरकार पर दबाव बढ़ाने की रणनीति पर विचार होगा। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे इसकी अध्यक्षता करेंगे। राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, जयराम रमेश और केसी वेणुगोपाल समेत पार्टी के वरिष्ठ नेता बैठक में शामिल होंगे। सूत्रों के अनुसार छात्रों और राम मंदिर चंदे की चोरी के मुद्दे पर भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार को घेरने की कांग्रेस की रणनीति बैठक के एजेंडे में रहेगी और इसके अलावा अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनावों की पार्टी की तैयारियों की समीक्षा भी की जाएगी। अगले साल की शुरुआत 2027 में पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में चुनाव होने की संभावना है और इसीलिए ये बैठक काफी चर्चा में है, क्योंकि एक तरफ सरकार को घेरने की रणनीति कांग्रेस बनाएगी और दूसरी तरफ अपने नाराज नेताओं को मनाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि पंजाब की गुटबाजी किसी से छिपी नहीं है। ऐसे में इस बीच पंजाब कांग्रेस को आलाकमान से मिलने का मौका मिल रहा है, जहां बड़े हंगामे होने के आसार साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। तो क्या कुछ होने वाला है आज की इस बैठक में, आइए जानते हैं विस्तार से। सरकार के खिलाफ आक्रामक रणनीति। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिला आरक्षण लागू करने के लिए परिसीमन से जुड़े विधेयक पर विपक्षी दलों से समर्थन की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर भी बैठक में चर्चा होने की संभावना है। ऐसी संभावना है कि सरकार निकट भविष्य में ये विधेयक ला सकती है। परिसीमन से जुड़े विधेयक के जरिए महिला आरक्षण लागू करने के लिए सरकार की ओर से कदम उठाए जाने की संभावना कई दिनों से चर्चा में है और इसी बीच इसी बारे में पूछे जाने पर जयराम रमेश ने भी बयान दिया था। उन्होंने पिछले हफ्ते कहा था कि हम सभी दलों के संपर्क में हैं, हम सभी दलों के कांटेक्ट में बने हुए हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि इस मुद्दे पर यानी कि सीडब्ल्यूसी की बैठक में चर्चा होगी और ये मुद्दा आज सीडब्ल्यूसी की बैठक में उठेगा। वहीं उन्होंने ये भी कहा था कि हम ढिलाई नहीं बरत सकते, क्योंकि सरकार हर तरह की चाल चलने की कोशिश करेगी, लेकिन उनके पास संख्या नहीं है और अभी उनके पास जितनी संख्या होने का दावा है और जितनी संख्या होनी चाहिए उसके बीच का अंतर छोटा नहीं, ये दोहरे अंकों का बड़ा अंतर है। अप्रैल में हुई पिछली सीडब्ल्यूसी बैठक के बाद कांग्रेस ने मोदी सरकार पर महिला आरक्षण कानून के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया था। पार्टी ने कहा था कि इससे जुड़ी प्रस्तावित परिसीमन प्रक्रिया संवैधानिक नहीं है और इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं और इस मुद्दे को आज फिर से एक बार सीडब्ल्यूसी की बैठक में उठाया जाएगा। पंजाब कांग्रेस में गुटबाजी बनी चुनौती। चन्नी समर्थकों की नारेबाजी से गरमाया माहौल। वर्डिंग के नेतृत्व पर उठ रहे सवाल। यानी एक तरफ तो बैठक में उठने वाले मुद्दों की चर्चा तेज है, वहीं 2027 चुनाव की रणनीति के लिए भी कांग्रेस नेता इस बैठक को काफी ज्यादा खास मान रहे हैं। यूपी से लेकर उत्तराखंड और पंजाब में चुनाव को लेकर अभी से काफी ज्यादा सुगबुगाहट देखने को मिल रही है और इसी के बीच कांग्रेस की ये 2 दिन की बैठक भी सुर्खियों में है। लेकिन इन सब के बीच पंजाब कांग्रेस में लंबे समय से चल रही गुटबाजी को लेकर भी माहौल गर्मा गया है और इस बैठक की बड़ी वजह कहीं ना कहीं इस नाराजगी को भी माना जा रहा है। पार्टी हाईकमान ने अब वरिष्ठ नेताओं को एक साथ बैठाकर चुनावी रणनीति पर मंथन की तैयारी की है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के साथ पंजाब कांग्रेस के प्रमुख नेताओं की मुलाकात अलग से भी होने की संभावना जताई जा रही है। बैठक में 2027 के पंजाब विधानसभा चुनाव की तैयारियों के साथ प्रदेश संगठन में चल रहे बड़े मतभेदों पर भी चर्चा होगी और इसी दौरान पंजाब के नेताओं की राहुल गांधी के साथ अलग बैठक की संभावना तेज हो चुकी है। इसमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा, सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा, पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और चुनाव कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष विजय इंद्र सिंगला समेत वरिष्ठ नेता शामिल हो सकते हैं। ये पहली बार होगा जब पंजाब कांग्रेस के अलग अलग गुटों के प्रमुख चेहरे एक साथ
राहुल गांधी के सामने होंगे। ऐसे में प्रदेश संगठन में नेतृत्व, चुनाव समितियों और टिकट वितरण को लेकर चल रही खींचतान पर हाईकमान का रुख साफ होने की उम्मीद है। खासकर वडिंग के नेतृत्व को लेकर चन्नी खेमे की नाराजगी और रंधावा वडिंग के बीच हालिया मतभेद भी चर्चा में आ सकते हैं। प्रताप सिंह बाजवा ने पिछले हफ्ते राहुल गांधी से पंजाब के करीब 15 विधायकों के साथ बैठक के लिए समय मांगा था। अब ये रणनीति किस ओर जाती है, ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। अब आज होने वाली दिल्ली बैठक को कांग्रेस की पंजाब इकाई में चल रहे विवाद को सुलझाने की हाईकमान की गंभीर कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। कांग्रेस प्रभारी भूपेश बघेल के पंजाब दौरे के दौरान भी संगठनात्मक मतभेद खुलकर सामने आए थे। पिछले दिनों पटियाला और संगरूर में आयोजित कांग्रेस की जिला इकाइयों के कार्यक्रमों के दौरान चरणजीत सिंह चन्नी के समर्थकों ने जोरदार नारेबाजी की थी, जिससे कुछ समय के लिए दोनों कार्यक्रमों का माहौल तनावपूर्ण हो गया था। इन बैठकों में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी और पार्टी महासचिव भूपेश बघेल मौजूद थे। पंजाब में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे समय में पार्टी लगातार संगठन को मजबूत करने, कार्यकर्ताओं को एकजुट करने की कोशिशों में जुटी हुई है, क्योंकि काफी ज्यादा मतभेद खुलकर सामने आ रहा है। लेकिन इन घटनाओं ने कांग्रेस की अंदरूनी गुटबाजी की चर्चाओं को और ज्यादा तेज कर दिया है। इस कार्यक्रम में जैसे ही राजा वडिंग ने अपना भाषण शुरू किया था, कुछ कार्यकर्ताओं ने चरणजीत सिंह चन्नी जिंदाबाद और चन्नी लाओ पंजाब बचाओ के नारे लगाना शुरू कर दिए थे। वहीं नारेबाजी इतनी तेज हो गई कि कार्यक्रम कुछ समय के लिए बाधित तक हो गया। यानी कि पिछले दिनों भी ये गुटबाजी साफ तौर पर देखने को मिली और उस दौरान नाराज दिख रहे वडिंग ने कार्यकर्ताओं से कई बार अनुशासन बनाए रखने और बैठक को जारी रखने देने की अपील की। हालांकि उनके आग्रह के बावजूद कुछ देर तक नारेबाजी जारी रही, जिसके बाद कार्यक्रम दोबारा शुरू हो सका। भूपेश बघेल समेत अन्य वरिष्ठ नेता पूरे घटनाक्रम को देखते रहे, जबकि बाकी नेताओं ने कार्यकर्ताओं को शांत कराने की कोशिश की। और ये कोई पहला मामला नहीं था। इससे पहले भी आपको बता दें, जब भूपेश बघेल दोनों गुट से मिलने पहुंचे थे, तब भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली थी। भूपेश बघेल ने चरणजीत सिंह चन्नी के साथ इससे पहले भी मीटिंग की थी। भूपेश बघेल के साथ चन्नी रंधावा गुट की बैठकों में चन्नी और रंधावा के तलक तेवर बरकरार रहे थे। किसी भी फैसले पर पहुंचने की उम्मीद न होने पर पूरा विवाद आलाकमान के पास भेजा जाएगा, ये बात भूपेश बघेल ने कही थी। बैठक में चन्नी और उनकी सभी समर्थक नेताओं ने बघेल के सामने एक ही बात रखी कि अमरिंदर सिंह राजा वडिंग नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ना है, उन्हें हटाकर किसी और को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाया जाए, क्योंकि वडिंग के नेतृत्व में पंजाब का चुनाव नहीं जीता जा सकता। साथ ही कुछ नेताओं ने बैठक में चन्नी को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करने की भी मांग उठाई थी। तो ऐसे में यह देखा गया है कि पंजाब की गुटबाजी ठीक करने के लिए बघेल कई बार हाथ पांव मार चुके हैं, लेकिन फिर भी हालात जस के तस नहीं हुए और वैसे ही नजर आए। और इसी के बीच अब ये CWC की बैठक में भी इस रणनीति को, इस मतभेद को सुलझाने की कोशिशें की जाएगी। हाईकमान अब चुनाव से पहले सभी नेताओं को एकजुट कर बूथ स्तर तक संगठन मजबूत करने, सामूहिक रणनीति बनाने पर जोर दे सकता है। राहुल गांधी के अगस्त के अंतिम हफ्ते में पंजाब दौरे और श्री हरमंदिर साहिब से चुनाव अभियान की शुरुआत की संभावनाओं के बीच दिल्ली की ये बैठक अब बेहद खास मानी जा रही है, क्योंकि कांग्रेस के बाकी पदाधिकारी हाथ पांव मार चुके हैं, लेकिन अब हाईकमान सीधा फैसला लेगा। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस के बार बार कार्यक्रमों में हाथापाई देखी गई, पिछले दिनों बहसबाजी देखी गई, बड़े नेताओं से भिड़ंत देखने को मिली, कहीं राहुल गांधी के सामने भी ये दोनों गुट हाथापाई और लड़ते ही न रह जाएं, ये बड़ा सवाल उठ रहा है। हालांकि इस बात की संभावना पूरी तरह दिखाई दे रही है और ये कोई नई बात नहीं होगी अगर राहुल गांधी के सामने पार्टी नेता इस तरह लड़ते और गाली गलौज करते हुए नजर आएंगे। क्या सुलझेगा पंजाब विवाद? पंजाब कांग्रेस के अंदर खींचतान जारी है। इस बीच गुरदासपुर से कांग्रेस सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा अपनी बातों से पलटते नजर आ रहे हैं। उन्होंने विधानसभा चुनाव में टिकट दावेदारी को लेकर चल रही तमाम अटकलों पर स्थिति पूरी तरह साफ की। इससे पहले उन्होंने कहा था कि वो 4 टिकटें लेकर कांग्रेस को जिता देंगे।
सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा, जब मुझे टिकट मिला था उस समय मेरे पिता अध्यक्ष थे और उन्होंने उसी दिन सक्रिय राजनीति से हटने का फैसला कर लिया था। उन्होंने आगे कहा, अगर हमें टिकट लेना होगा तो हम सिर्फ एक ही टिकट लेंगे, वरना एक भी नहीं लेंगे। हम आपको कांग्रेस की सारी मतभेदों की बात बता रहे हैं और इससे पहले ये बयान रंधावा द्वारा दिया गया था। टिकट सिर्फ डेरा बाबा नानक से ही लिया जाएगा। उन्होंने कहा था, टिकट उन्हें दिया जाना चाहिए जो इसे जीत सकते हो, ना कि उन्हें जो चाटुकारिता करते हो। दरअसल कुछ समय पहले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राज्यवर्धन ने एक परिवार से एक टिकट देने की बात कही थी। इस पर रंधावा ने मन से सीधा पलटवार करते हुए कहा था कि जो यूं कोई कहता है कि मैं दो टिकटें नहीं दूंगा, जिस बंदे में जुटने की जरूरत होगी वो 2 नहीं 4 टिकटें लेकर कांग्रेस को जिता कर लाएगा। बता दें कि पंजाब कांग्रेस में लीडरशिप को लेकर चरणजीत सिंह चन्नी और अमरिंदर सिंह राज्यवर्धन के बीच कलह भी साफ तौर पर नजर आ रही है। इस बीच ये बयान भी और ज्यादा सुगबुगाहट को तेज कर रहे हैं। पंजाब के विधायकों ने कुछ समय पहले पार्टी आलाकमान को पत्र भी लिखा था, चिंता भी जताई थी। विधायक दल ने राहुल गांधी से मिलने का समय भी मांगा था। ऐसे में कुछ देर में शुरू होने वाली बैठक में क्या कुछ बवाल देखने को मिलता है, इस पर हमारी नजरें जो है बनी रहेगी। तो फिलहाल आज के लिए इस खबर में इतना ही। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।